हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो रेड डाटा बुक को समझने से पहले हमें समझना होगा किस प्रकार हमारी जो जैव विविधता है, यानी कि पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु लगातार प्रभावित हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है जीवों के नष्ट होने का, वो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन चल रहे हैं, जैसे कि मोटर हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गया, इन सभी के कारण पॉल्यूशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन का बढ़ना और ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों का कटाव लगातार होता जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल एरिया बनते जा रहे हैं, इसलिए पेड़ पौधों का कटाव हो रहा है। इसके अलावा अर्बेनाइजेशन यानी कि लगातार जनसंख्या क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, यानी कि शहरीकरण लगातार होता जा रहा है। जनसंख्या के कारण डेवलपमेंट एरिया हो रहे हैं और लगातार शहरीकरण होता जा रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बेनाइजेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि लगातार उद्योग यानी कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और लगातार फैक्ट्रियों के बढ़ने के कारण भी हमारी जैव विविधता वो लगातार प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल के जलने से जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके अलावा डीजल हो गया यानी कि केरोसिन हो गया, तो ये सभी जो होते हैं हमारी जो पर्यावरण में मौजूद जो जैव विविधता होती है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कि पौधे और जंतु, उनको क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। और धीरे धीरे वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं। इंडेंजर्ड यानी कि वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण वहाँ पर जो हमारी जैव विविधता पर्यावरण मौजूद है वो क्या हो जाती है, इंडेंजर्ड हो जाती है। इंडेंजर्ड मतलब होता है संकटग्रस्त हो जाती है, यानी कि उसकी विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा वहाँ की स्पीशीज जो होती हैं धीरे धीरे क्या हो जाती है, आधी स्पीशीज समाप्त हो जाती है। तो वहाँ की स्पीशीज क्या होती हैं, रेयर होती हैं। रेयर मीन्स होती है वो स्पीशीज जो होती है बहुत ही कम मौजूद होती हैं पृथ्वी पर, तो उनको बचाना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसी स्पीशीज को रेयर स्पीशीज कहा जाता है, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि पर्यावरण में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाए, ऐसी स्पीशीज को रेयर स्पीशीज कहा जाता है। और इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जिनके विलुप्त होने की संभावना अधिक है, उसे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। और तीसरा यहाँ पर होता है कुछ स्पीशीज जो होती है हमेशा के लिए क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट स्पीशीज या फिर विलुप्त प्रजातियाँ कहा जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण हमारी जैव विविधता जो हो रही है, वहाँ पर रहने वाले जो पर्यावरण में मौजूद जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि जिसने एक बुक बनाई जिसका नाम है रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिनके अंदर लिस्ट बनाई जाती है उन जीवों का जिनके विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है, जैसे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई, रेयर स्पीशीज हो गई और एक्सटिंक्ट स्पीशीज। उनकी लिस्ट जो होती है वह रेड डाटा बुक के अंतर्गत होती है। लगभग जो है 9 कैटेगरी में इसकी लिस्ट को बांटा जाता है, और इसका जो मुख्य काम होता है टू हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण करने में जो सबसे बड़ा योगदान है हमारा IUCN का है। यहाँ तक कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी यही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको देखभाल करता है। तो यहाँ पर लिखा है रेड डाटा बुक के बारे में कि एक ऐसी बुक जो कि क्या करती है, जीवों का संरक्षण करती है। तो यहाँ पर लिखा प्रदूषण, परिवहन, फैक्ट्रियों का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना और पेड़ पौधों का लगातार कटाव के कारण हमारी जैव विविधता क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रभावित हो रही है, जिससे पेड़ पौधे जंतुओं की प्रजातियाँ धीरे धीरे क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं और या फिर विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। तो जैव विविधता को बचाने के लिए IUCN ने एक बुक बनाई जिसके अंतर्गत भविष्य में विलुप्त होने वाली प्रजातियों का विवरण होता है, और जो विलुप्त हो गई प्रजातियां उनका भी इसमें विवरण होता है, और जो प्रजातियां बहुत ही कम संख्या में बची उनका भी विवरण इसके रेड डाटा बुक के अंतर्गत होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण मौजूद जैव विविधता के को स्थिर बनाए रखना और पर्यावरण मौजूद जीवों का संरक्षण करना होता है। तो जो IUCN का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
जैसे कुछ विलुप्त प्रजातियों का विवरण यहाँ पर दिया गया, जैसे कि डायनासोर हो गया, लाल पांडा हो गया, एशियाई चीता हो गया। ये विलुप्त प्रजातियाँ जो कि क्या हो गई, हमारे पर्यावरण से समाप्त हो गई। इसके अलावा अन्य प्रजातियाँ भी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, उनको बचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन मेथड, जो कि एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है। इसके अलावा कुछ संकटग्रस्त प्रजातियाँ जिनके खतरे होने की संभावना यानी विलुप्त होने की संभावना है, जैसे कि भारतीय चीता हो गया, गंगा शार्क हो गया, हिमालय हो गया। हिमालय जो वहाँ पर मौजूद ऑर्गेनिज्म है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो उनका संरक्षण जो है रेड डाटा बुक के अंदर किया जाता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन या बायोस्थानीय संरक्षण के बारे में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि